Welcome, dear students. This is Rashid Chaudhary. Once again, we will continue our previous topic, indefinite integral. As you know that it is 9th lecture of 12th class integration. We suggest you that firstly you should watch all previous lectures, that is part first to part 8, whose links are given in description box. Don't worry, we will discuss in both language, that is English and Hindi. Okay, let's start. Today we will discuss about how to integrate of rational and irrational fractions. It means आज हम सीखेंगे कि रेशनल और इरेशनल फ्रैक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे होता है. अब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको हमें इंटीग्रेट करना है. जैसे यहां पर ए, बी एंड सी कांस्टेंट वैल्यूज हैं और एक्स वेरिएबल है. एक क्वेश्चन में यहां पर लिख देता हूं, जैसे 2x² n + 3x n + 4 n × dx. अब देखिए, अगर इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें, 4 × 2 = 8, यहां पर प्लस है तो 8 के 2 फैक्टर्स ऐसे आने चाहिए जिनको प्लस करने पर 3 आ जाए. तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं. अगर ये फैक्टराइज हो जाता तब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कर सकते थे. तो ये जो इस टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं, इनका इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से होगा, 2x + 1 and upon 2x² plus x n + 5 and into dx. इस टाइप में भी क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, 1/√ 2x² n + 4x n + 5 and into dx. ऐसे इस टाइप में बन जाएगा और ऐसे इस टाइप में. लेकिन आप इन सभी क्वेश्चंस में ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सभी क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम क्या करते हैं, किस टाइप से सोल्व करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं. आप देख सकते हो कि इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिनको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो आप देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. अगर x² का कोफिशिएंट 1 है तो हम डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे. अदरवाइज हमें x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा. अगर x² का कोफिशिएंट a है तब हमें यहाँ पर 1 कोफिशिएंट बनाना होगा. अब कोफिशिएंट 1 कैसे बनाते हैं, तो जो भी यहाँ पर x² का कोफिशिएंट होगा उसे हम कॉमन ले लेंगे. ये हो जाएगा x² n + b/ax n + c/a. इस तरह से. अब इस कोफिशिएंट को लास्ट तक ऐसे ही रखते हैं. परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसीजर ये होता है. अब हम देखते हैं कि x का कोफिशिएंट कितना है. जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट b/a है तो हम इसका हाफ करेंगे. और आपको पता है हाफ करने के लिए हम अपॉन में 2 ले लेते हैं. जैसे सपोज आपको 4 का हाफ करना है तो आप अपॉन 2 ले लेंगे. अगर जैसे आपको
6 का हाफ करना है तो अपॉन में 2 ले लेंगे। अगर आपको 1/2 का हाफ करना है तो आप अपॉन में 2 ले लेंगे। ऐसे ही b/a है, अब हमें इसका हाफ करना होता है तो ये b/2a इसका हाफ आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करके और उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से ये बैलेंस रहेगा। आप देखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है वो a की वैल्यू होती है और जो यहाँ पर थर्ड टर्म का स्क्वायर होता है ये b की वैल्यू होती है। हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि या तो ये a+b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर ये a-b का होल स्क्वायर बनेगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये a-b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a+b का होल स्क्वायर? अगर यहाँ पर प्लस है तो ये a+b का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये a की वैल्यू होती है और ये b की वैल्यू होती है, तो b/2a टू द पावर 2। और जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है ये ऐसे ही रहता है। इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अब इसके बाद आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसमें आपको सीखना था कि हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर हमारे पास है 4x² n + 4x + 5। यहाँ पर हमें 4 कॉमन लेना होगा। x² n + x n + 5/4। तो आप देखिए x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। अब हम यहाँ पर 1 का हाफ करेंगे, 1 का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे और इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा और जो यहाँ पर पहले से ही है उसको आप यहीं पर ऐसे ही लिख लेंगे। अब आप देखिए ये 4 रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो यहाँ पर आएगा x + 1/2 टू द पावर 2 एंड यहाँ पर आएगा 1/4 n + 5/4। अब इन दोनों फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, प्लस वाली फ्रैक्शन को पहले लेते हैं और माइनस वाली को बाद में। जिस तरह से भी आप एलसीएम कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कर लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 - 1 4 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो अब आप देखिए ये आएगा x + 1/2 टू द पावर 2 n - 1। इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में सीखेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में x² - 2x n + 10 है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करेंगे। 2 का हाफ 1 होता है तो 1 स्क्वायर ऐड कर लेंगे, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब आप देखिए ये हो जाएगा x - 1 टू द पावर 2 n + 10 एंड -1। ये वाला -1 यहाँ पर आ गया। तो अब आप देखिए x - 1 टू द पावर 2 एंड 10 - 1 9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ गया होगा। अब देखते हैं कि हम क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व करेंगे। अब वर्किंग रूल देख लेते हैं। यहाँ पर जो कंप्लीट वर्क है वो इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने से रिलेटेड है। जैसे अभी हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, एक बार फिर हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये आएगा x² n + b/ax n + c/a इंटू dx। इसके बाद 1/a बाहर आ जाएगा एंड x² यहाँ पर हमें b/a का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करना है और उसी को सब्ट्रैक्ट करना है n + c/a इस तरह से एंड इंटू dx। अब 1/a और ये हो जाएगा x + b/2a टू द पावर 2 और ये हो जाएगा
माइनस बी स्क्वायर एंड अपॉन 4a² एन प्लस सी अपॉन ए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर तो आएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a² एन प्लस सी अपॉन ए, तो 4a² एलसीएम आएगा। यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर एन प्लस 4 और ए सी, तो अब हमारे पास हो जाएगा 1/a x प्लस b अपॉन 2a टू द पावर 2 एंड यहाँ पर आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर एन प्लस 4ac एंड अपॉन 4a²। अब आप इसी का रूट और इसी का स्क्वायर ले सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि जब x की सिंगल पावर होती है, चाहे कितने भी टर्म हो, फिर वो नॉर्मल x की तरह बिहेव करता है। अब आपको पता है 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c। a की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। इस तरह से रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। तो ये वर्किंग रूल है कि आप इस टाइप की फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड टाइप देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है px n प्लस क्यू एंड ax² प्लस bx n प्लस सी इंटू dx। अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें हमारा टारगेट होता है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से यहाँ पर इसका डेरिवेटिव मिले। इट मीन्स जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें वो यहाँ पर आना चाहिए। तो जब कभी भी हमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ऊपर डेरिवेटिव बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर में होता है उसको लिखते हैं एंड m एंड d अपॉन dx। यहाँ पर ax², जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा उसको लिखेंगे n प्लस n। इसके बाद px n प्लस q, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। यह आएगा 2ax n प्लस b और c का 0 प्लस n। तो इस तरह से ये हो जाएगा px n प्लस q 2amx n प्लस bm n प्लस n। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं x के कोफिशिएंट्स को। इट मीन्स कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x, इट विल बी p इज इक्वल टू 2am। इस तरह से यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाती है p अपॉन 2a। इसके बाद हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है bm प्लस n इज इक्वल टू q। यहाँ पर m की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से आप m की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और n की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो px प्लस q की वैल्यू हमें ये मिल जाती है। फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं और फिर हम अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वर्किंग रूल आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको कर पाएंगे। इसके आगे कैसे सोल्व होता है इसको हम क्वेश्चन में सीखेंगे। अब जैसे हमारे पास थर्ड टाइप है, इसमें भी हमें px प्लस q को इसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना होता है। अब ये किसी भी फॉर्म में आए, जब कभी भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है तब हम इसी तरह से करेंगे। जैसे हम लिखेंगे px प्लस q इज इक्वल टू m d अपॉन dx ax² n प्लस bx n प्लस c n प्लस n। हम इसी तरह से करेंगे। जब m और n की वैल्यू आ जाएगी तब हम ये जो नेक्स्ट स्टेप आएगी इसमें पुट कर लेते हैं। इस तरह से px प्लस q की वैल्यू मिल जाती है और उसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले आप लिखते हैं लेट i इज इक्वल टू 2x² n प्लस 2x प्लस 5 n इंटू dx। अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको पता है हमें 2 कॉमन लेना होगा। यहाँ पर हो जाएगा x² n प्लस x n 5/2। जहाँ पर कॉमन होता है
वहाँ से कॉमन आ जाता है, और जहाँ पर कॉमन नहीं होता वहाँ पर उसके अपॉन में आता है। जैसे 5 में से 2 कॉमन नहीं आएगा तो आपने 5/2 लिखा है, तो यहाँ पर आएगा इंटू dx। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है तो प्लस एक्स। अब 1 का हाफ करेंगे, 1/2 स्क्वायर ऐड कर लेंगे और 1/2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये 5/2 ऐसे ही रहेगा और इंटू dx। अब इसके बाद 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये बनेगा a + b टू द पावर 2। इट मीन्स x + 1/2 टू द पावर 2, और ये आएगा 1/4 n + 5/2 एंड इंटू dx। अब हमें इसको सोल्व करना है। 1/4 एंड 5/2, इट मीन्स 4 एलसीएम आएगा, तो ये आएगा -1 एंड 2 टू द 4, 5 टू द 10, यहाँ पर आएगा 9/4। तो इसकी वैल्यू आ गई है 9/4। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1/2 टू द पावर 2 n माइनस 9/4 आएगा, जिसको हम 3/2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं n इंटू dx। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो x है, 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला हमें पता है। 1/2 ये ऐसे ही रहेगा, फॉर्मूला होता है 1/2a, a की वैल्यू 3/2 है, इंटू log x माइनस a, x की वैल्यू ये है और a की वैल्यू 3/2 है, एंड अपॉन x + a, x + 1/2 और a की वैल्यू 3/2 है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेट I = 1/1 - x² इंटू dx। आपको पता है जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो -1 है, तो आप -1 कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। -1 कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, एंड ये -1 एंड इंटू dx। यहाँ पर ये आएगा -1 एंड x² एंड x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1/2 टू द पावर 2 एंड माइनस 1/2 टू द पावर 2 एंड -1 इंटू dx। तो आप देख सकते हैं ये तो माइनस बाहर ही रहेगा, एंड 1/, ये आएगा x + 1/2 टू द पावर 2, एंड ये 1/4 हो जाएगा, -1/4, और इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 4 × 1 = 4 एंड -5/4 आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो -5/4। इसके बाद ये आएगा x + 1/2 टू द पावर 2। अब हमें a² बनाना है तो √5 रूट स्क्वायर करेंगे, 4 का हो जाएगा 2² एंड इंटू dx, और इसका ओवरऑल एक साथ स्क्वायर आ सकता है √5/2 टू द पावर 2। अब ये फॉर्मूला बना है 1/x² माइनस a² का, तो ये फॉर्मूला होता है 1/2a इंटू √5 एंड अपॉन 2 एंड log x माइनस a। 1/2 ये x की वैल्यू है और a की वैल्यू √5 एंड अपॉन 2, यहाँ पर x + a, √5 एंड अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, इसका एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा आपको। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे और आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, वर्क इसमें वही करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रूट में आ गया है। तो अब देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे लेट I = √4x² माइनस x + 4 एंड इंटू dx। तो ये हो जाएगा, आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लिया, ये हो जाएगा x² 1/4 n + 1 एंड इंटू dx। अब ये 4 बाहर आ जाएगा जिसका √2 होता है, ये हो जाएगा 1/2 एंड √x² 1/4, x का कोफिशिएंट 1/4 है
1/4 का हाफ हो जाएगा 1/8, तो 1/8 का स्क्वायर करोगे और 1/8 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे। इसके बाद एंड यहाँ पर +1 पहले से ही है तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा +1 एंड इंटू dx। इसके बाद 1/2 यहाँ पर ये हो जाएगा 1/√x माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया है, 1/8 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 1/64 n + 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/64 + 1 ये आ जाएगा 63/64 और ये हो जाएगा √63/8 स्क्वायर, इस तरह से एंड इंटू dx। अब इसके बाद 1/2 इसको आप लिखोगे √x माइनस 1/8 टू द पावर 2 n प्लस √63/8 टू द पावर 2 इंटू dx। अब ये किसका फॉर्मूला होता है पहचानिए। ये फॉर्मूला होता है 1/√x² + a² इंटू dx log x + √x² + a² n प्लस कॉन्स्टेंट c। इसमें आप x और a की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। यहाँ पर आएगा 1/2 log x की वैल्यू है x माइनस 1/8 एंड प्लस यहाँ पर x² + a² की वैल्यू मिलेगी हमें। आप देख सकते हो कि आप x² + a² को यहाँ से लेके आ रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर x² + a² कहाँ से बना है। तो अब आप देखिए x² + a² ये कहाँ से बना है, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो आप डायरेक्टली ये भी रख सकते हैं। यहाँ पर आएगा 4x² - x + 4, या फिर आप ये रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड इसके बाद प्लस कॉन्स्टेंट c, ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x - 1 आ गया है और मैंने आपको बताया था कि अब हमें 2x² + 2x + 1 का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, 2x - 1 की जगह पर बनाना है। कैसे बनाते हैं देखिए, जो न्यूमरेटर में होता है उसको लिखते हैं 2x - 1 एंड इज इक्वल टू m इंटू इसका डेरिवेटिव d/dx 2x² n + 2x n + 1 n + n। यहाँ पर ये हो जाएगा 2x - 1 एंड m इंटू 4x n + 2 n + n। ये हो जाएगा 2x - 1 4mx n + 2m n + n। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4m है, 4m = 2, तो m की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। जब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे 2m + n = -1, m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 2 × 1/2 n + 1 एंड -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू आएगी -2। अब आप 2x - 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए m और n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये आएगा m की वैल्यू हमारे पास है 1/2 एंड इंटू 4x + 2, n की वैल्यू हमारे पास है -2। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो अब क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2 एंड 4x + 2 एंड -2 एंड अपॉन 2x² + 2x + 1 एंड इंटू dx। अब देखिए इससे क्या प्रॉफिट होता है। यहाँ पर 1/2 ले लेंगे बाहर और अब 4x + 2 के अपॉन में लेना है। यह आएगा 4x n + 2 एंड अपॉन 2x² + 2x + 1 एंड इंटू dx, और 2 के अपॉन में लेना है क्योंकि 1/2 सिर्फ इस टर्म में था तो इस 2 को लेना है। यहाँ पर आएगा -2/2x² + 2x n + 1
एंड इंटू डी एक्स। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। यहां पर 1/2 ऐसे ही रहेगा। आप देखिए इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2x² n प्लस 2x प्लस 1। एक का इंटीग्रेशन हमने कर दिया है इसका। अब इसको देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बाहर ले लेंगे 1/, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो ये 2/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x n प्लस 1/2 और इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लेंगे और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे इसका हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन किया है और इसका हमने जो प्रोसीजर पीछे सीखा है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इसे आप आसानी से कर लोगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये 2x प्लस 5 है। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, चाहे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रूट में आए या फिर विदाउट रूट आए, वहाँ पर सभी जगह पर आप इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे और डेरिवेटिव बनाने के लिए प्रोसीजर हमारे लिए सेम रहेगा। कैसे? जैसे 2x n प्लस 5 एंड इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा m इंटू d/dx। जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा उसका हम डेरिवेटिव यहाँ पर लिखेंगे। ये आएगा x² प्लस 3x प्लस 1 n प्लस n, इस तरह से। तो ये आएगा 2x प्लस 5 एंड m इंटू 2x n प्लस 3 n प्लस n। यहाँ से हम m और n की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे। तो ये आएगा 2x n प्लस 5, तो यहाँ पर आएगा 2mx n प्लस 3m n प्लस n। अब हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2m इज इक्वल टू 2, यहाँ पर m की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब हम कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे 3m प्लस n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्योंकि 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। मैंने आपको बताया कि आप जब 2x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड करते हैं तब आप m और n की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो m की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 2x प्लस 3 और n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना होता है देखिए, अब आप क्वेश्चन में देखेंगे जहाँ पर 2x प्लस 5 है वहाँ पर आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 एंड प्लस 2 एंड अपॉन रूट x² प्लस 3x प्लस 1 एंड इंटू डी एक्स। इस तरह से आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव ये है और 2 कांस्टेंट वैल्यू है। जो डेरिवेटिव होता है उसके अपॉन में डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं इस तरह से, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसके अपॉन में अलग रखते हैं। दोनों के इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा रूट x² प्लस 3x प्लस 1 एंड इंटू डी एक्स। अब आप देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसको आप पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से पुट करेंगे। जब आपको पता है रूट के अंदर टोटल टर्म्स को हमें पुट करना है तो आप रूट को भी साथ में लेते हैं। तो ये हो जाएगा पुट रूट x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x n प्लस 3 एंड x का dx 2t n इंटू dt। इसमें आप रखोगे तो कितना आएगा देखिए, 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स की जगह पर 2t dt आ जाएगा, 2t इंटू dt, और इसको हमने t लिया है तो यहाँ पर ये t आ जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा प्लस 2 एंड रूट x² प्लस 3x n प्लस 1 एंड इंटू डी एक्स।
इस तरह से। अब आप t से t कैंसिल कर देंगे और 2 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में 2t हो जाएगा n प्लस, ये ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड इंटू डी एक्स। इसके आगे देखिए, अब आप t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर आएगा 2n, जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x, तो 3 का हाफ 3/2 आएगा। इसका स्क्वायर हमने ऐड कर लिया और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया और ये हो जाएगा +1 एंड इंटू डी एक्स, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2t एंड +2 एंड 1 ये हो जाएगा √x प्लस 3/2 टू द पावर 2 एंड ये 9/4 एंड +1 एंड इंटू डी एक्स। तो अब आप इसको सोल्व करना है। आप देखिए 9/4 एंड +1 कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 -9 + 4 तो -5 आएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 2t एंड +2 एंड 1/√x प्लस 3/2 टू द पावर 2 एंड माइनस, यहाँ पर आप 5 को √5 स्क्वायर बना सकते हैं, 4 है नीचे तो आप लिख सकते हैं √5/2 द पावर 2 एंड इंटू डी एक्स। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब इसको कैसे करें देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये 2t ऐसे ही रहेगा एंड 2 ये बना है 1/√x² माइनस a²। इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है log x की वैल्यू है x प्लस 3/2 एंड प्लस √x² माइनस a²। तो x की वैल्यू है x/3/2 टू द पावर 2 एंड माइनस a² होता है तो √5 एंड /2 टू द पावर 2 एंड प्लस कांस्टेंट c। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया है। अब आप देखिए t की वैल्यू पुट करनी होगी और t की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पर लेट की थी जिसको हमने मिटा दिया है। तो वहाँ पर t की वैल्यू थी √x² प्लस 3x एंड +1। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लोग यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा x प्लस 3/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ये हो जाएगा √x² प्लस 3x एंड +1 एंड प्लस कांस्टेंट c। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर भी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और x+2 है। यहाँ पर भी आपको x² प्लस x प्लस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पर बनाना है। जिसका डेरिवेटिव हमें बनाना होता है उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हम m के कोफिशिएंट में लिखेंगे, m की मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये +n हो जाएगा। अब आप कंपेयर कर लोगे 2m = 1, m की वैल्यू 1/2 आ गई है एंड इसके बाद m प्लस n = 2, m की वैल्यू 1/2 एंड +1 एंड 2। तो यहाँ पर आएगा 2 - 1/2। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो m की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और n की वैल्यू हमारे पास है 3/2। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2, m की वैल्यू है 1/2 एंड 2x प्लस 1 n प्लस 3/2। आप इसकी जगह पर इसको पुट कर देंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा 1/2 2x प्लस 1 n प्लस 3/2 एंड √x² प्लस x n प्लस 1 एंड इंटू डी एक्स। तो अब आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें भी करोगे, ये हो जाएगा 1/2 2x प्लस 1 एंड इंटू √x² प्लस x प्लस 1 एंड इंटू डी एक्स। और इसके बाद
ये हो जाएगा 3/2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 1 एंड इंटू डी एक्स। तो आप देखिए इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसको पुट करके इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। बट इसको कैसे सोल्व करें इसको मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ इसी को सोल्व करके मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। यहां पर आप 3/2 तो ऐसे ही लेंगे और हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1/2 टू द पावर 2, 1/2 टू द पावर 2 एंड प्लस 1 एंड इंटू डी एक्स। इसके बाद 3/2 तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 टू द पावर 2 एंड ये आएगा 1/4 प्लस 1 एंड इंटू डी एक्स। इसको सोल्व कर लेंगे, ये आएगा 3/2 रूट x प्लस 1/2 एंड टू द पावर 2। यहाँ पर हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पर आएगा 3/4 जिसको हम लिख सकते हैं √3/2 टू द पावर 2 इंटू डी एक्स। अब ये फॉर्मूला बना √x² प्लस a²। जो 3 लेंथी फॉर्मूले आपको बताए थे उनमें से कोई एक फॉर्मूला आएगा। अब देख लेते हैं कि ये किसका फॉर्मूला बना। अब ये फॉर्मूला होता है √x² प्लस a² इंटू डी एक्स 1/2x √x² प्लस a² एन प्लस a²/2 log x प्लस √x² प्लस a²। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कुछ और क्वेश्चंस में हिंट देखेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा x² एंड माइनस x माइनस 1 एंड इंटू डी एक्स। आप इस माइनस को बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर ये इमेजिनरी बन जाएगा, और जिसको हमें इमेजिनरी नहीं बनाना है तो आप इसे लास्ट टाइम तक माइनस को अंदर ही रखेंगे। तो इस तरह से जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर तो ऐड कर लेंगे और 1/2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये -1 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा x माइनस 1/2 टू द पावर 2 और ये 1/4 और -1, तो 4 1 जा 4 एंड -1 ये आएगा -5/4। अब आप इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये a² पहले बनेगा x² बाद में, जिसका फॉर्मूला आपको पता होता है, आप इसको कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हिंट है, आप इसको देखिए। यहाँ पर ये x की पावर 4 है और ऊपर x है, तो आप यहाँ पर इसे x की पावर 4 को x² टू द पावर 2 एन प्लस x² प्लस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर x² को पुट कर लेंगे, यह आएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी। जब आप इसको लिखेंगे 1/2 एक्स डी एक्स की जगह पर 1/2 डी टी आएगा, तो ये हो जाएगा t² एन प्लस टी प्लस 1। अब देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, आप इसको सोल्व करके बाद में t की वैल्यू पुट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको भी कर पाएंगे। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपको माइनस कॉमन लेना है, तो ये x² माइनस 2ax बनेगा। अब x का कोफिशिएंट 2a है तो हाफ करेंगे, a आएगा, a² ऐड कर देंगे, a² सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इंटू डी एक्स। तो ये इस तरह से बनेगा -x माइनस a टू द पावर 2 एंड माइनस a² और इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा रूट, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a² माइनस x माइनस a टू द पावर 2 इंटू डी एक्स। ये a की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है, तो लेंथी फॉर्मूला बनेगा। आप इसमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसको आप आसानी से कर सकते हैं एंड इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इसकी वर्कशीट सोल्व कर पाएंगे। और इसकी वर्कशीट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये वर्कशीट नंबर 9 है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है
या फिर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9756091615 पर हमें कांटेक्ट करेंगे। ओके बाय।